सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं और जिन पर जो वोटिंग होगी वो 5 अक्टूबर को होगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 17 सीटें 90 सीटों में से रिजर्व सीटें हैं। यहाँ से एससी प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे जाएंगे। चुनावी समीकरण को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग पार्टी की तरफ से अलग अलग एससी कैंडिडेट को उतारा गया है। जातीय समीकरण को देखते हुए, राजनीतिक समीकरण को देखते हुए यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो अपने अपने बिहार पर और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग प्रत्याशी यहाँ से उतारे गए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो हिसार के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 विधानसभा क्षेत्रों पर अगर हम जनता का रुझान देखें और लोगों के संपर्क के माध्यम से ये उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करें तो काफी बातें हमारे सामने निकल कर आई है और यहाँ से कौन प्रत्याशी, कौन पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है और कितने बहुमत के साथ वो जीत हासिल करेंगी, तमाम बातें और तमाम ये जानकारी जनता के रुझानों पर आधारित है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हिसार के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें अगर हम बात करें तो हिसार जो विधानसभा क्षेत्र है इस यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामनिवास राणा जी को प्रत्याशी उतारा गया है। वहीं पर बीजेपी पार्टी से डॉक्टर कमल गुप्ता को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले भी डॉक्टर कमल गुप्ता जी यहाँ से विधायक हैं। वहीं पर बीएसपी और इनेलो पार्टी की तरफ से यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं श्यामलाल गर्ग जी प्रत्याशी उतारे गए हैं। दूसरी जो विधानसभा क्षेत्र है हिसार के अंतर्गत वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेश सेलवाल जी को प्रत्याशी उतारा गया है और वहीं पर बीजेपी पार्टी की तरफ से अनूप धानक जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर अगर हम बीएसपी और इनेलो पार्टी की बात करें तो यहाँ से बलराज संबरवाल जी को प्रत्याशी बनाया गया है। बरुवाड़ा विधानसभा तीसरी विधानसभा सीट है और यहाँ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामनिवास घुड़ेला जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और इधर बीजेपी पार्टी से रणबीर गंगवा जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जो अक्सर नलवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब की बार उन्हें बरुवाड़ा से प्रत्याशी उतारा गया है। इसी के साथ साथ जो बीएसपी पार्टी है और इनेलो पार्टी है उनकी तरफ से बरुवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो संजना सातरोड जी हैं, जो काफी चर्चित इस समय उस सीट पर चल रही है और काफी रोड जी हैं। जो 4th विधानसभा सीट है वो हांसी विधानसभा सीट है और यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल मक्कड़ जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं पर बीजेपी पार्टी से विनोद भ्याणा जी मैदान के अंदर हैं और बीएसपी और इनेलो पार्टी की तरफ से जो मैदान के अंदर हैं वो रविंदर कुमार जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। इसी के साथ साथ नारनौद विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जस्सी पेटवाड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर बीजेपी पार्टी की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। बीएसपी और इनेलो पार्टी की तरफ से उमेद लोहान जी मैदान के अंदर है। नलवा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिल मान को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर बीजेपी पार्टी की तरफ से रणधीर पनिहार को मैदान के अंदर उतारा गया है और इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी की तरफ से श्रवण वर्मा जी मैदान के अंदर है। आदमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंद्र प्रकाश जी को मैदान के अंदर उतारा गया है। वहीं पर बीजेपी पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई जी को प्रत्याशी बनाया गया है और इसी के साथ साथ बीएसपी और इनेलो पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो रणदीप सिंह लोचप जी को प्रत्याशी उतारा गया है। ये 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी और इनेलो जो गठबंधन में है इन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब अगर हम जनता का जो रुझान देखें और अलग अलग सीटों पर उनका मत देखें, उनकी प्रतिक्रियाएं देखें और जनसंपर्कों के माध्यम से जो पता चला है उसी के माध्यम से हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ से कौन प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहा है। साथियों, हिसार विधानसभा सीट से बात करें तो यहाँ जो पहले जो समीकरण लग रहे थे कि बीजेपी पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी, लेकिन यहाँ पर समीकरण तब बिगड़े जब बीजेपी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की और जिसमें तमाम वो प्रत्याशी जो दावेदारी रख रहे थे कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट ना देने की एवज में उन्होंने निर्दलीय वहां से पर्चा भरा। इसमें अगर हम बात करें तो सावित्री जिंदल जी जो मेन चेहरा थी, वहीं पर तरुण जैन जी और गौतम सरदाना जी, ये तमाम वो चेहरे थे जो बीजेपी पार्टी से टिकट की दावेदारी रख रहे थे।
लेकिन यहाँ से इनको टिकट ना देकर जो टिकट दी गई वो डॉक्टर कमल गुप्ता जी को दे दी गई और इसके बाद जो प्रत्याशी दावेदारी रख रहे थे उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। इसी के साथ लगातार फिर जो अपडेट और लगातार जो समीकरण बिगड़े और जो समीकरण जिनके फेवर में दिखाई दिए, अब जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अब रामनिवास राणा जी मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं और इस सीट पर जो जनता का रुझान है, जो संपर्कों के माध्यम से पता चला है, यहाँ से रामनिवास राणा जी जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ साथ उकलाना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जो नरेश सेलवाल है वहीं पर बीजेपी पार्टी की तरफ से अनूप धानक है। इनका अगर हम बात करें तो अनूप धानक जी की पिछले ही दिनों कुछ वीडियो वायरल हुई जिसके माध्यम से काफी विरोध वहां पर देखने को मिला और लगातार जिस तरीके से विरोध भरी बातें बीजेपी पार्टी या फिर अनूप धानक जी के खिलाफ जो निकल कर आ रही थी, इसको मद्देनजर रखते हुए और जनता के रुझान को देखते हुए यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ बरवाड़ा की अगर हम बात करें तो रामनिवास घुड़ेला यहाँ से प्रत्याशी है और रणबीर गंगवा बीजेपी पार्टी से है। बीजेपी पार्टी से रणबीर गंगवा को अक्सर नलवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाता है और यहाँ पर बैकवर्ड समाज के वोट ज्यादा होने की वजह से इस सीट पर नलवा विधानसभा सीट पर अक्सर रणबीर गंगवा जी जीत हासिल करते आए हैं। लेकिन अब की बार उनकी सीट को बदल दिया गया और यहाँ से रणधीर पनिहार जी जो कुलदीप जी के खेमे से हैं उनको नलवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया और रणबीर गंगवा जी को बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ पर भी अगर जनता का रुझान देखें और जनता की जो मत देखें, संपर्कों के माध्यम से जो पता चला तो यहाँ से भी रामनिवास घुड़ेला जी ही जीत हासिल करने वाले हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से जो सामने आ रही है अपडेट और जिस तरीके से उन जनता का जो रुझान निकल कर आ रहा है तो यहाँ से भी रामनिवास घुड़ेला जी ही जो फाइट में नजर आ रही हैं। इसी बीच जो तीसरा चेहरा है संजना सातरोड जी, वो भी काफी चर्चित हैं और उन्हें बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी के गठबंधन के रूप में उतारा गया है और काफी जो फाइट के अंदर जो लग रही है वो संजना सातरोड जी भी यहाँ से लग रही है। इसी के साथ साथ हांसी अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही मजबूत यहाँ से दिखाई दे रही है। राहुल मक्कड़ जी जो प्रत्याशी हैं, हालांकि जो विनोद भ्याणा जी हैं वो पूर्व के अंदर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी राहुल मक्कड़ जी फाइट में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ यहाँ जो रुझान देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। नारनौद विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस पार्टी से हैं, वहीं पर जो कैप्टन अभिमन्यु है इस सीट पर जो फाइट है वो दमदार दिखाई दे रही है। बराबर की टक्कर यहाँ पर चल रही है और जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु जी बराबर की फाइट में है। आप नारनौद विधानसभा सीट की जरूर अपडेट दें और आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें कि नारनौद विधानसभा सीट से कैप्टन अभिमन्यु जी जीत हासिल करेंगे या फिर जस्सी पेटवाड़ जी जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ साथ नलवा विधानसभा से अनिल मान कांग्रेस पार्टी से है और रणधीर पनिहार जी जो बीजेपी पार्टी से हैं और श्रवण वर्मा जी बीएसपी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ पर भी जो टक्कर दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो फाइट में जो चल रही हैं वो अनिल मान जी चल रहे हैं और यहाँ जो जनता का रुझान जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर जो देखने को मिल रहा है, आगे अपडेट आप सभी को देते रहेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है और जो समीकरण है वो चेंज होते रहते हैं और जो लोगों की प्रतिक्रिया है, जो रुझान है वो भी चेंज होते रहते हैं। प्रेजेंट के अंदर जो रुझान चल रहा है वो अनिल मान जी के फेवर में चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के फेवर में चल रहा है। इस सीट पर भी जनता का रुझान अनिल मान जी की तरफ है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो फाइट है वो बिल्कुल टक्कर की है। यहाँ से चंद्र प्रकाश जी जो आईएएस रिटायर्ड है और नलवा विधानसभा सीट से जो तैयारी कर रहे थे और अगर हम बात करें तो चंद्र प्रकाश जी को आदमपुर से प्रत्याशी उतारा गया है और आईएएस रिटायर्ड पर्सन है वो। इसी के साथ साथ भव्य बिश्नोई जी जो कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे हैं उनको यहाँ से प्रत्याशी उतारा गया है। अक्सर अगर आदमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बिश्नोई बेल्ट ज्यादा होने की वजह से भव्य बिश्नोई जी यहाँ से पिछली जो चुनाव हुए उसमें वो जीत हासिल की और यहाँ पर जो दबदबा देखने को मिलता है वो कुलदीप बिश्नोई जी का देखने को मिलता है। लेकिन अब की बार यहाँ से भी जो टक्कर है वो बराबर की चल रही
रही है। चंद्र प्रकाश जी और भव्य बिश्नोई के बीच यहाँ पर फाइट है। इस सीट पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इस सीट पर कौन प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। क्या कांग्रेस पार्टी यहां से जीत हासिल करेगी या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई जी यहां जीत हासिल करेंगे। साथियों, इसी के साथ साथ तमाम सीटों पर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं और जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, इसी के साथ साथ आप जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में क्या कोई अन्य प्रत्याशी भी फाइट के अंदर नजर आ रहा है या फिर कांग्रेस, बीजेपी पार्टी या बीएसपी या इनेलो पार्टी, आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों में कौन प्रत्याशी इन 7 विधानसभा सीटों में मजबूत दिखाई दे रहा है। और 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तो कौन प्रत्याशी यहां से जीत हासिल करेगा। इसी के साथ चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।